हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आपके अंदर सच में एक अमीर इंसान बनने की काबिलियत है या नहीं। इसलिए दोस्तों, इस सिचुएशन को बारीकी से ऑब्जर्व कीजिएगा। तो दोस्तों, मान लो कि आपको 2 दिन तक खाना नहीं दिया गया है और आपको जबरदस्त भूख लगी है, इतनी कि इस वक्त अगर आपको सूखे पत्ते भी दे दिए जाए तो वो भी आप उसे खा लो। तो अब ऐसे सिचुएशन में एक भले इंसान ने आपको खाने से भरी एक प्लेट दी जिसमें एक तरफ थोड़े कच्चे पके मगर उबले हुए करेले की सब्जी है जिसको खाने पे आपकी बॉडी को जबरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ मिलेगी, मगर वहीं दूसरी तरफ नरम नरम गुलाब जामुन रखे हैं जिसको खाने पे आपको इंस्टेंट स्वीटनेस का ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। मगर अब इस इंसान ने आपके सामने एक शर्त रख दी कि अगर आप सबसे पहले ये कड़वे वाले करेले की सब्जी खाकर दिखाओगे तो आपको वो 2 गुना गुलाब जामुन देगा, लेकिन अगर आपने सबसे पहले गुलाब जामुन खाए तो आपको आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब जैसे ही आपके हाथ में खाने की थाली आती है तो आप इन दोनों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को चूज करोगे? आप अपना जवाब मुझे अभी कमेंट करके बताओ। तो अब जिन जिन लोगों ने सबसे पहले गुलाब जामुन खाने का ऑप्शन चूज किया है, ये लोग अपने लाइफ में बहुत ही जल्दी गिव अप कर देने वाले इंसान हैं, जिन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। यानी कि इन लोगों ने अगर अपनी जिंदगी में पैसे कमा भी लिए तो वो अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से अपने वो सारे पैसे एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोग कभी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर ही नहीं पाते। लेकिन वहीं जिन लोगों ने दूसरा ऑप्शन चूज किया है वो लोग बहुत ही डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेटेड वाले लोग हैं, जो अपने ड्रीम्स के लिए बड़े से बड़े सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार रहते हैं और वो कभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के माया जाल में नहीं फंसते, क्योंकि यही सेम एक्सपेरिमेंट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी किया गया था, जिनमें एक 5 साल की छोटी सी बच्ची भी शामिल थी जिसका नाम था सूजन, जिसने भी आप सबकी तरह ही सबसे पहले कड़वी वाली सब्जी खाने का डिसीजन लिया था और अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले मंकी माइंड को काबू में रखा था, जो कि आज एक्चुअल रियलिटी में करंट यूट्यूब की मिलियनर सीईओ है। तो इस एक्सपेरिमेंट को सालों के रिसर्च के बाद साइकोलॉजिस्ट कंक्लूड करते हुए ये बताते हैं कि जो बच्चे बचपन से ही मुश्किल काम को सबसे पहले और आसान और मजे देने वाले काम को सबसे बाद में करने का माइंडसेट रखते थे, उन सभी बच्चों ने अपनी अपनी लाइफ में एक एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल किया है, क्योंकि ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अपनी ग्रोथ को हासिल करने की काबिलियत रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ऐसा ही वॉरियर माइंडसेट है तो आने वाले दिनों में आपको भी अमीर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली प्रूव हो चुका है। अब दोस्तों, मान लो कि आपका जन्म हुआ 1990 के आसपास और उसी दिन मोहित का भी जन्म हुआ, मगर वो एक छोटे से गांव अमलनेर में पैदा हुआ। अब आपके पेरेंट्स और मोहित के पेरेंट्स दोनों ही मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपके उज्जवल भविष्य के लिए इन दोनों ने आज से ही इन्वेस्टमेंट करने की सोची। अब आप दोनों के पेरेंट्स थोड़े समझदार थे, इसलिए उन्होंने आपके बर्थडे पे जो जो गिफ्ट और पैसे मिले वो सब मिलाकर उन्हें इन्वेस्ट करने की सोची, ताकि आपको अपने बुढ़ापे में भी काम ना करना पड़े। मगर आपके पेरेंट्स ने आपके पैसे को सेफ रखने के लिए 7% इंटरेस्ट रेट पे एफडी में रख दिए। मगर वही मोहित के माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने गांव में चल रही एक घी बनाने वाली कंपनी विप्रो के 100 शेयर खरीद लिए, जो कि 1000 रुपए में आ गए, क्योंकि तब विप्रो की एक शेयर की कीमत थी करीब करीब 10 रुपए। अब जैसे जैसे आप दोनों बड़े होते गए वैसे वैसे आपके पेरेंट्स ने आपके बर्थडे पे आपके नाम की इन्वेस्टमेंट भी करते गए, और ऐसे करते करते आपके माता पिता ने आपके नाम पे 1 लाख रुपए की एफडी करके रख दी। वही मोहित के माता पिता की आर्थिक हालत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वो तो आगे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने तो बस वो 1000 रुपए विप्रो में इन्वेस्ट करके छोड़ दिए। अब जैसे ही आप दोनों की 30 साल की उम्र हुई तो आपको आगे बिजनेस या पढ़ाई करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो आपके माता पिता ने हंसी खुशी अपनी इन्वेस्टमेंट आपको दे दी। अब आपने जैसे ही अपनी एफडी की इन्वेस्टमेंट देखी तो आप बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि आपके बचपन की वो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आज 7 to 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 4 लाख रुपए के आसपास हो चुकी है। लेकिन जब मोहित ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट देखी तो उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके माता पिता की 1000 की इन्वेस्टमेंट आज 30 साल के बाद करीब करीब 7.38 करोड़ रुपए हो चुकी है। लेकिन आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे? तो इसका जवाब है कि जब मोहित छोटा था तब विप्रो कंपनी के एक शेयर की प्राइस थी 10 रुपए, तो तब मोहित के माता पिता ने मोहित के लिए 1000 रुपए के 100 शेयर खरीद के रख लिए थे, क्योंकि वो खुद भी विप्रो कंपनी में मजदूरी का काम करते थे, इसलिए उनको विप्रो कंपनी पे पूरा भरोसा था, और उसी भरोसे ने आज उनके बच्चे को 30 साल की उम्र में ही करोड़पति बना दिया, जिसकी पूरी कैलकुलेशन आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। और ये एक बिल्कुल सत्य घटना
है दोस्तों, क्योंकि आज भी अमलनेर गांव में जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता पिता सबसे पहले उस बच्चे के लिए विप्रो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, ताकि उस बच्चे को जिंदगी भर के लिए कभी पैसों के लिए दर दर भटकना ना पड़े। इसलिए आज इस गांव में हर एक घर में एक मिलियनेयर बैठा हुआ है। और पूरे गांव की बात करें तो वो करीब करीब 5,000 करोड़ के शेयर होल्डर्स है, जिनमें से मैक्सिमम लोग किसान, मजदूर और सिंपल सा गाँव का काम करने वाले लोग है, जो की आज अपनी लॉन्ग टर्म विजन एंड ट्रस्ट की वजह से मिलियनेयर बन चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अमलनेर वासियों की तरह ही अपने लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाना चाहते हो, तो मोतीलाल ओसवाल आपके लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे फंडू प्रोग्रामिंग के सब्सक्राइबर के लिए इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट की फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ फ्री डीमैट अकाउंट विद 0 मेंटेनेंस चार्ज की भी बेहतरीन सुविधा दे रही है, जहाँ पे आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करके आज और अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ एंड सिक्योर जर्नी को आज ही स्टार्ट कर सकते हो। और अभी अकाउंट बनाने पर आपको 3000 डिस्काउंट कूपन एंड 1000 ब्रोकरेज ऑन कैशबैक विद 25,000 वर्थ बास्केट की सुविधा भी तुरंत ही मिल जाएगी, विच इंक्लूड ऑल द ईयरबेस्ड टूल। और इसी वजह से दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल पिछले 30 सालों से एक ट्रस्टेड ब्रांड के तौर पर मार्केट में अपना एक मजबूत बेस बना पाई है। इसलिए आज 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर इनकी इस बेहतरीन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो अगर आप भी अपने ब्रेन पावर का सटीक इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना नाम, नंबर और सिटी एंटर करके फ्री में ही मोतीलाल ओसवाल के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ एंड सिक्योर जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अब दोस्तों, एक बार एक लड़का भागा भागा रेलवे स्टेशन पहुंचा और बहुत ही जल्दी में टिकट काउंटर पे जाके बोला कि सर जी, मुझे जल्दी से एक टिकट दे दो, मुझे बहुत ही आगे जाना है और मैं घर से ठान के निकला हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सबसे आगे पहुँच कर ही रहूंगा। अब लड़के का ऐसा जज्बा देख कर टिकट मास्टर जी बोले, हाँ बेटा बताओ तुम्हें कहाँ की टिकट दूं? अंकल जी वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस आगे जाना है। अरे लेकिन बेटा जी, आपको किस दिशा में जाना है और आगे कहाँ जाना है उसका कोई फिक्स डेस्टिनेशन तो होगा ना, उसका नाम बताओ जल्दी से मुझे, तभी मैं तुम्हें वहाँ की टिकट दे पाऊंगा ना। नहीं अंकल जी, आप ना ये बेफालतू के सवाल पूछकर मेरा समय बर्बाद मत करो और जल्दी से मुझे एक टिकट दे दो, मुझे तो बस आगे जाना है। अब भाई लड़के का ऐसा बिहेवियर देखकर अंकल जी को आया गुस्सा और अंकल जी ने एक टिकट निकाल के दे दी, जो थी प्लेटफॉर्म की टिकट, जिसे देते हुए अंकल जी बोले, इसे पकड़ो और चुपचाप से प्लेटफॉर्म पे जाकर बैठो। जब तक तुम्हें क्लियरली पता ना चल जाए कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, तब तक मेरे पास आना मत, और जब तुम्हें पता चल जाए तब मैं तुम्हें प्रॉपर डेस्टिनेशन के साथ फाइनल टिकट निकाल करके दूंगा। अब भाई लड़के के पास और कोई चारा नहीं था और वो चुपचाप प्लेटफॉर्म पे जाकर बैठ गया। ठीक यही चीज दोस्तों हमारे साथ भी होती है। हम में से ज्यादातर लोग घर से तो बड़ा सीना तान के निकलते हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मगर उनको एक्चुअली में ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें क्या करना है और किस दिशा में आगे जाना है। इसलिए उनका माइंड उन्हें कहीं पे लेकर नहीं जाता, जिसकी वजह से ही ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी बस प्लेटफॉर्म पे बैठ कर ही बिता देते हैं और वो कहीं आगे पहुँच ही नहीं पाते। इसलिए वॉरेन बफेट जी ये बताते हैं कि एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान, यानी कि एक बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने घर से निकलता है तो वो बड़ी ही सटीकता से अपने लक्ष्य को हासिल करके एक अमीर इंसान बन जाता है। लेकिन अगर एक जीनियस इंसान भी अगर बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई लक्ष्य के अपने घर से निकलता है तो वो जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी कभी सफल हो ही नहीं पाता। तो अगर आपने भी अपने गोल की, अपने लाइफ के डेस्टिनेशन की एक प्रॉपर प्लानिंग की हुई है तो आपको आगे आने वाले कुछ ही सालों में अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। वहीं अब दोस्तों, एक बार एक 65 साल का बूढ़ा आदमी अपनी टूटी फूटी कार के सहारे जेब में सिर्फ $100 लेकर निकल पड़ा, ये सपना लेकर कि उसे इस उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट की चेन क्रिएट करनी है, वो भी अपने माँ के द्वारा बनाई हुई पुरानी रेसिपी के सहारे। अब जिस उम्र में लोग अपने पेंशन के सहारे रिटायरमेंट एंजॉय करते हैं, उस उम्र में ये बंदा इतिहास रचने के लिए निकला था, जिसे देखकर बहुत लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, ताने भी मारे, मगर वो रुका नहीं। मगर ये चीज इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि वो जिस भी रेस्टोरेंट में जाकर अपनी डिश को प्रेजेंट करता था, उसे देखते ही सभी लोग उसे रिजेक्ट कर देते थे। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो उसे देखने से ही मना कर दिया। मगर ये आदमी जिद्दी था और अपने सपनों को पाने के जुनून में रंग चुका था, इसलिए वो रुका नहीं। मगर लोग भी कहाँ मानने वाले थे, वो भी धड़ाधड़ उनकी बनाई हुई डिश को रिजेक्ट करते गए। मगर आखिर में 1000 रेस्टोरेंट से रिजेक्ट होने के बाद सिर्फ एक रेस्टोरेंट वाले ने उनकी बनाई हुई डिश को बस ट्रायल करने के लिए अलाउ किया। मगर वो दिन था और आज का दिन है दोस्तों। उसके बाद से इस इंसान ने कभी मुड़कर नहीं दिखा और अपने जुनून और पागलपन के दम पे उसने रेस्टोरेंट की इतनी बड़ी चेन क्रिएट करके दिखा दी कि जिसे आज
आज हम KFC के नाम से जानते हैं, जो हर साल 27.9 बिलियन डॉलर का टर्नओवर करता है, जिसको बनाने वाला वो बूढ़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि कर्नल सैंडर्स थे। लेकिन दोस्तों, कर्नल सैंडर्स अगर अपने पहले 10 लोगों से रिजेक्ट होने के बाद अगर वो अपने ड्रीम को पूरा करने का ख्याल ही अपने दिमाग से हटा देते, तो क्या वो आज ये इतिहास बदलने वाला काम कभी कर पाते? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भगवान हर किसी को सफलता देने से पहले ये देखना चाहते हैं कि क्या ये बच्चा सच में कामयाबी के लायक है भी या नहीं। इसलिए जब तक 1000 बार फेल होने के बाद भी जब तक आप अपने पागलपन से अपनी काबिलियत को प्रूव करके नहीं दिखाते, तब तक आपको और मुझे रत्ती भर भी सफलता नहीं मिलने वाली दोस्तों। लेकिन अगर आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जुनून वाला पागलपन है, जो 1000 बार फेल होने के बाद भी फिर से एक बार ट्राई करने के लिए उठ खड़ा होता है, तो समझ जाना भाई कि इस दुनिया की कोई भी ताकत अब तुम्हें सफल होने से या अमीर होने से रोक नहीं सकती। क्योंकि मैंने खुद अपनी इसी पागलपन से दुनिया से परे जाकर अपनी सफलता और फाइनेंशियल फ्रीडम को सीना तान के हासिल किया है। और अगर आपके अंदर भी यही क्वालिटी मौजूद है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप भी आने वाले कुछ ही समय में अपनी जिंदगी का इतिहास बदल करके रख दोगे। और मुझे ये कमेंट करके जरूर बताओ कि आपके अंदर इनमें से कितनी क्वालिटी मौजूद है, ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट कौन इंसान है जो इतिहास को बदलने का पागलपन रखता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।